तत्पुरुष समास, ध्यान देना। क्या है आपकी ये करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो यहां पहचान चिन्ह क्या है भैया? केवल पहचान चिन्ह क्या होता है? से या होता है इसमें द्वारा, से या होता है इसमें द्वारा। वैसे तो पहचान चिन्ह अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 10 तरह के शब्द बता सकता हूं, लेकिन मेन जो बचपन से आपने आज तक पढ़े हैं वो से या द्वारा, ये के द्वारा, इतना ही होता है। ठीक है, अब बात ये यहां पर शब्द क्या है? एक शब्द, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हस्तलिखित शब्द का सही जो है समास विग्रह क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? यहां पर जन्मांध। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं, थोड़ा सा कारक अलग से बता देता हूं। करण कारक क्या था आपका? देखिए वैसे समस्या आ रही है आपकी, शक्ल देख देख के पहचान लिया मैंने। करण कारक की बात करें तो पहचान चिन्ह होता है इसमें से या इसमें होता है द्वारा। यहां पर इनका यूज जो किया जाता है भैया साधन के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में? साधन के अर्थ में, या फिर किया जाता है हथियार के अर्थ में। अब जैसे एक वाक्य लिखा, मैंने एक वाक्य लिखा, मानी चाकू से सब्जी काटी, चाकू से सब्जी काटी। देखिए आप यहां पर माने किससे सब्जी काटी, तो यहां पर पहचान चिन्ह की बात करें तो देखिए यहां पर ये वाला तो जो कारक है, ये साधन है सब्जी काटने का, हथियार है सब्जी काटने का, तो यहां पर देखिए क्या होगा भैया, इसमें ये करण कारक होगा और साथ में ये पहचान चिन्ह आ गया से वाला। समझ में आया कि नहीं ये बात आपके? तो यहां पर देख लीजिए, राम बस से जयपुर गया, राम बस से जयपुर गया, तो किससे जयपुर गया भैया? यह जयपुर जाने का साधन क्या था व्यक्ति का? तो यह साधन के रूप में विकल्प भी हो सकता है, साधन के रूप में यह हथियार भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? देखिए अगर हम बात करें तो इसका यूज जो है यहां पर छोटे के अर्थ में भी किया जाता है। कभी आपने सोचा नहीं होगा छोटे के अर्थ में कैसे किया जाता है। अगर बात करें यहां पर देखिए एक वाक्य है, बहुत बड़ा लॉजिक है कारक के अंदर भी। देखिए एक वाक्य है, लक्ष्मण राम लक्ष्मण से बड़ा है, राम लक्ष्मण से बड़ा है। और यही वाक्य ऐसा होता, लक्ष्मण राम से छोटा है। कोई अंतर है कि इन वाक्यों के अंदर? अगर लक्ष्मण छोटा है तो अपने आप राम बड़ा होगा, राम बड़ा है इसका मतलब लक्ष्मण छोटा होगा, लेकिन अंतर है क्योंकि पहचान चिन्ह भले सेम है, लेकिन आपको याद रखना ये वाला तो है आपकी, ये वाला तो है आपकी यहां पर जो है अगर बात करें छोटे के अर्थ में और बड़े के, ये तो है आपके जो से अलग होने के अर्थ में आता कि नहीं आता? अलग होने के अर्थ में आता है ना एक अपादान। कौन सा आता है आपकी? अपादान। और ये वाला होगा आपके करण कारक। डिफरेंस आया कि नहीं आया? डिफरेंस कितना आया? केवल वाक्य में केवल एक शब्द बदला जिसमें ही कारक बदल गया, क्योंकि पहचान चिन्ह वही है, कोई नहीं बता सकता इन चीजों को। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बाद में विस्तार से इन चीजों की चर्चा करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा ही बताना चाहता हूं। दूसरी बात, ये तो छोटे के अर्थ में होता है, दूसरा होता है ये अंग विकार के अर्थ में। अंग विकार की बात करें तो कहीं ना कहीं शरीर से हैंडीकैप्ड, शरीर से हैंडीकैप्ड कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर फिजिकली जो होता है ना कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड होता है, तो इस प्रकार की कोई भी बात आ जाती है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए सूरदास आंख से देखिए यहां पर आंख शब्द आ गया, पहचान चिन्ह क्या आया? से आया कि नहीं आया? जबकि कोई लॉजिक नहीं है यहां पर से का, ना ये हथियार बताएगा ना ये साधन बताएगा। जनरली तो हथियार और साधन के लिए ही करते हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको अलग अर्थ भी बताए हैं। बात समझ में? कभी आपने नहीं सोचा होगा क्योंकि इससे अब क्या लगाएंगे, ना तो यहां साधन आता ना हथियार आता और ना यहां अपादान से अलग होने का कोई अर्थ होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये अंग विकार की बात जब भी आ जाए, जन्मांध जन्म से शब्द आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जन्म से अंधा। अब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? जन्म से। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि अंग विकार के रूप में भी कुल मिलाकर के ये जो इस प्रकार से शब्द आते हैं, पैर से लंगड़ा, मोहन पैर से लंगड़ा था। किससे लंगड़ा था? पैर से। तो यहां पर साधन या हथियार नहीं होगा, अंग विकार वाला भाव आ गया।
इसके अलावा और बता देता हूं, सह या फिर होता है ये साथ या फिर होता है ये संग या फिर होता है यहां पर देखिए के साथ या फिर शब्द यहां संगति शब्द भी आ सकता है, सहपाठी शब्द भी आ सकता है। तमाम शब्द भी इसी के पहचान चिन्ह होते हैं, लेकिन बचपन से आपको केवल एक या दो ही बताए गए हैं। अब देखिए, या फिर यहां पर शब्द आता है आपकी ये हेतु, के हेतु, ये शब्द भी यहां पर आते हैं। आपके यहां शब्द आते हैं द्वारा, यहां शब्द आते हैं के द्वारा, ये शब्द भी इसी के पहचान चिन्ह है। हालांकि ये और के भी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कब। तो यहां पर ज्यादातर क्या होगा, कहीं ना कहीं इनकी बात है तो साथ के रूप में आएगा। अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों का साथ अच्छा होता है, तो यह पहचान चिन्ह नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी करण कारक ही होगा पहचान चिन्ह, क्योंकि ये अपने आप में खुद एक पहचान चिन्ह है। से के बजाय संग या साथ आ गया, क्योंकि अपने आप में ये क्या है, यहां पर द्वारा, ये सब क्या है, पहचान चिन्ह है। लेकिन ये नहीं दिखते वाक्य में। जब ये नहीं दिखते और इसके बजाय ये दिख जाए तो इन्हें मानते नहीं है, नहीं मानते, इसलिए क्या होता है, ये कहीं ना कहीं वाक्य गलत हो जाता है। ये टफ मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम सिर्फ जानते नहीं, जिसको नहीं जानते उसको हम कठिन बोल देते हैं, जिसको जानते हैं जो आ जाता है तो इसका मतलब सिंपल हो गया। भैया पढ़ने से सब कुछ सोल्व हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या बोला आपसे, जन्मांध, जन्मांध में कोई अलग होने का भाव नहीं आया आपसे, सिर्फ ये है कि यहाँ अंग विकार वाला भाव आ गया। बात समझ में आई? तो ये अंग विकार वाला जो भाव आया। और दूसरी बात, जनरली तो यहां पर देखिए ये सब्जी काटी, तो यहाँ कहीं ना कहीं साधन का अर्थ 80% शब्दों में तो साधन या हथियार का अर्थ ही देगा, लेकिन 20% ऐसे होंगे कि एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाने हैं, तो फिर कंडीशन खराब अलग हो जाएगी। यहां पर कटा पर देखिए हस्त द्वारा लिखित क्या आएगा भैया, साधन की बात करें या से या द्वारा की बात करें तो से शब्द तो आता है निर्जीव के लिए, से शब्द तो आता है निर्जीव से। पहचान चिन्ह की बात करें तो ये तो आता है निर्जीव के लिए। किसके लिए आता है, माने चाकू से सब्जी काटी, किससे काटी, चाकू से, तो चाकू क्या आता है, सजीव या निर्जीव, तो से पहचान चिन्ह तो आता है निर्जीव के लिए, और यहां द्वारा जो पहचान चिन्ह आता है यह आता है सजीव के लिए। राम बस से जयपुर गया, बस क्या यह सजीव है निर्जीव है, निर्जीव है, तो ऐसी कंडीशन में से पहचान चिन्ह आया। अब यह क्या गलती करते हैं आप बताइए, क्या गलती करते हैं? आपके पास ये क्वेश्चन एग्जामिनर पहले दे चुका है, एक एग्जाम में दिया था, रेखांकित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, सही समास विग्रह होगा। देखिए आपके पास विकल्प हस्त से लिखित, बी हाथ से लिखित, सी हाथ से लिखा हुआ, डी बच्चा क्या लगाएगा मुझे बताना, या तो सी लगाते या फिर क्या लगाते, ए फॉर एप्पल लगाते कि नहीं लगाते। और ये आंसर इसका क्या था, गलत था। ये बहुत माइनर सी मिस्टेक बता रहा हूं मैं आपको। ये आंसर क्या था, यहां पर गलत था भैया, गलत, बिल्कुल गलत था यहां पर ये वाला, क्योंकि यहां हाथ से लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि यहां मैंने क्या कहा, शब्द वही रखना है जो आपको यहां दिया हुआ है, शब्द वही रखना है जो आपको दिया हुआ है। और यहां पर देखिए जबकि यहां शब्द बदल गया, हस्त को हाथ नहीं करना है, मन में समझ लीजिए, लेकिन विग्रह आपको वही करना है जो दिया हुआ है। और फिर भी अगर आप सेम भी करते तो हस्त से लिखित कर देते, पर अंतर सिर्फ इतना सा है कि यह हस्त से लिखित, तो यह से हाथ लिखने का साधन तो है, लेकिन हाथ सजीव व्यक्ति के साथ है। एक शब्द आता है इसमें तुलसीकृत या तुलसी रचित, तुलसी रचित, इस शब्द में क्या आएगा, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। समझ में आया कि नहीं आया? कि तुलसी व्यक्ति जो है तुलसीदास जी हैं, उन्होंने कोई रचना की तो वो तुलसीदास जी सजीव है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपकी? तो यहां पर आंसर क्या होगा भैया आपके, इस तरीके से कोई नहीं, हस्त द्वारा लिखित हो जाएगा।
किताब वालों को पता नहीं होता इन चीजों का। वो क्या करते हैं, एक दूसरे किताबों को, एक दूसरे जो कंटेंट होता है उसको उसमें कॉपी कर दिया, उसके उसमें कॉपी कर दिया। उनके पास ही कोई आधार नहीं है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है।